रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है जो कि अलमराई का वीज़ा बिल्कुल फ्री में हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो मेडिकल का ख़र्चा है या उनका सफ़र का आने जाने का ख़र्चा है, बस वही होगा, यानी 20 से 25 हज़ार में। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जब आपका वीज़ा लग जाता है, आपका मेडिकल ओके हो जाता है, तो ये फ़ीस भी आपको वापस कर दी जाती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अलमराई के वीज़े के मुतालिक, जो सऊदी अरबिया में, बल्कि दुबई, मस्कत, ओमान, बहरीन, हर जगह पे ये मौजूद है। बहुत बड़ी कंपनी है और इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। इसमें चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप सेलमैन हैं, चाहे आप हेल्पर का काम जानते हैं, लेबर का काम जानते हैं, आप टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, एनीवन, कोई भी काम आप जानते हैं, तो इस वीज़े के लिए आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपने पाकिस्तान में किस एजेंसी के ऊपर जाना है और कहाँ से आपको वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा, और इंडिया के जो है वो एजेंसी और दफ्तर कहाँ पे है, उसका भी जो मुकम्मल एड्रेस है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के आखिर में आपको मैं दे दूंगा। आप उससे अपना एड्रेस या लिख लें या व्हाट्सएप के ऊपर आप नोट कर लें या उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अब उससे पहले आपके क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और कैसे आपने अप्लाई करना है, चलो। और आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये पूछते हैं कि जी हम 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं सऊदीया के लिए। तो सऊदी अरबिया के लिए आना जो है, उसके लिए आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप सऊदीया के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात रही कि उससे दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कौन कौन से चाहिए। सब वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको तफसील दूंगा। 1 साल का जो वैलिड पासपोर्ट है, यानी एक्सपायर हुआ ना हो, वो होना चाहिए। और अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं तो वो भी सारे साथ रखने होंगे आपको। इसके बगैर एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं लगाएगी। और अगर आपका पासपोर्ट कोई गुम हो जाता है तो FIR ज़रूरी है थाने की, कि मेरा ये पासपोर्ट गुम हो गया था, इस वजह से मैंने न्यू बनवाया, और FIR साथ रखना ज़रूरी है। बाद आपको FRC की ज़रूरत पड़ेगी। FRC क्या होती है, यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप नादरा में जाएंगे और आपको इजीली मिल जाएगी, 200 में, 300 में, इवन या 500 में मिल जाएगी। और उसके बाद आपको एक वाइट बैकग्राउंड तस्वीर जो है वो ज़रूरी है। पहले नहीं थी, लेकिन अभी जो सफारत खाना है उसने ये शर्त रख दी है कि आपकी बिल्कुल फ्रंट की पिक्चर होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। 1 माह से ज़्यादा पुरानी तस्वीर आपकी नहीं होनी चाहिए, और वो बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, उसके बगैर आपका ये नंबर नहीं लगेगा। और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो अगर ब्लू में हैं तो कोई मसला नहीं, ब्लू बैकग्राउंड से। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, ये पाकिस्तान में जो एजेंसी है बहुत इंटरनेशनल किस्म की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगी। ये डेल्टा के नाम से जो एजेंसी है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे, अगर आप ड्राइवर हैं, सेलमैन हैं, प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, सारे, या अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपने किसी भी कंप्यूटर वाले से PDF फाइल में अपने कन्वर्ट करवा लेने हैं। PDF फाइल क्या होती है, ये आप जाएंगे, कंप्यूटर वाला स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही फाइल में कन्वर्ट होकर आ जाते हैं और मोबाइल में इजीली जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं। आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो गया, और जितने दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके तजर्बे वाले वो भी आपने साथ स्कैन करवा के एक ही फाइल में रख लेनी है। आज जैसे ही कोई जॉब आती है तो आप उसके लिए दस्ती एक मेल करेंगे, या व्हाट्सएप के ऊपर भी अक्सर नंबर आजकल दिया होता है, तो आप उसको भेज के अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है। ये जो डेल्टा एजेंसी है इसके ऊपर बिल्कुल फ्री जाते हैं वीज़े इसके अलमराई के। अगर आप ड्राइवर हैं, मैं इस मिसाल के तौर पे आपको मिसाल दे रहा हूँ ड्राइवर की, जो मेरे दोस्त हैं वो आए हैं, उन्हीं की जो मतलब ज़बानी जो मुकम्मल तहकीक थी, और दूसरे 3-4 दोस्त थे जो मेरे अलमराई में बहुत अच्छी पोस्टों के ऊपर हैं, उनसे मैंने मुकम्मल वेरीफाई करने के बाद आपसे ये इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ से सऊदी जाता है बाज़ औक़ात इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई पाकिस्तानी ही जाता है। जाएंगे, आपका एक दिन मुकर्रर होगा, आपसे पहले टेस्ट होगा। अगर आप ड्राइवर के लिए हैं तो आपसे ड्राइवर का टेस्ट लिया जाएगा, गाड़ी जो है वो चलाई जाएगी आपसे। गाड़ी जो है वो मज़दा जो है पाकिस्तान में उससे भी लिया जाता है, या डंपर है उससे भी लिया जाता है। मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से आपसे टेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी मैट्रिक है, FA है, जो भी है, वो दीवार के ऊपर एक जो है फ़िक्रा लिखेंगे, कि कोई भी फ़िक्रा लिख सकते हैं इंग्लिश में, उसका आपने जवाब देना होगा। जब आप ओके करते हैं तो फिर आपको वो मेडिकल स्लिप दे देते हैं, और एक स्लिप निकालेंगे जिसकी फ़ीस 2500 से 3000 यानी $10 होगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी।
इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको गैमगा ऑफिस में जाना पड़ेगा। गैमगा ऑफिस जो है, जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचें हैं इस्लामाबाद, पिंडी में और मुल्तान में, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इनमें आपने जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। जब आपका मेडिकल ओके हो जाता है तो कंपनी फिर आपको एक ई नंबर इशू करती है। ई नंबर लेकर आप फिर आपके फिंगर होंगे। फिंगर होने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है और मेडिकल आपका ओके होता है तो फिर इसके बाद आपका प्रोटेक्टर होता है। अब बात करते हैं कि आपका वीज़ा लग गया। अब अलमराई जो है वो आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, लाहौर से, मुल्तान से, कहीं से भी आपको जो है वो अगर फ्लाई करवाती है तो जितना खर्चा आपका हुआ है वो आपको कंपनी वापस कर देगी। आप स्टाम्प के ऊपर एक साइन करेंगे और उसके ऊपर आपसे साफ वाज़ेह स्टाम्प लिया जाएगा कि अगर आप इतने अरसे से पहले आप कंपनी छोड़ेंगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ से वीज़ा निकालना, फिर उसका वकाला करवाना, फिर वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट सेंटर होते हैं, उनको भी वहाँ पे कुछ खर्चा दिया जाता है, तब जाके वीज़ा ओके होता है। अब जितनी भी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, उन सब का स्क्रीन के ऊपर जो है वो मैं पूरा नंबर, उनका एड्रेस और उनकी लोकेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इन पे रब्ता कर सकते हैं। और ये ज़हन में रखें कि जो आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपना पासपोर्ट, अपनी तस्वीर, अपना आईडी कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आपके जितने डिप्लोमे हैं सब वेरिफिकेशन शुदा होने चाहिए और PDF फाइल में रखने चाहिए। और आपका एक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट लाजमी होना है। वो जब प्रोटेक्टर करवाते हैं तो उस वक्त उसकी ज़रूरत पेश आती है। अगर आपका है या आपके घर वाले किसी का भी, अब्बू का है, बहन का, भाई का है, जो भी आप देना चाहते हैं पीछे, तो लाजमी अपना अकाउंट खुलवा कर ही पाकिस्तान से यहाँ आएँ। और उसके बाद एक 60 साल से कम एज का आदमी जो आप वारिस देंगे उसकी फ़ोटो कापी दोनों साइड से देनी ज़रूरी होगी। अगर आप ये देंगे तो इंशाल्लाह आपका मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुकम्मल एक फ़ाइल तैयार हो जाती है। तो उसके बाद इनके मौजूदा जो पते हैं इनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे आपका वीज़ा लग जाता है, आप यहाँ आए, सबसे पहले आप उम्रा करें, अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें, जो हज़ारों लोगों की ख्वाहिश होती है लेकिन किस्मत वालों को वो मिलती है। जैसे आप उम्रा करें, आप मेरे लिए भी दुआ करें, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करें। अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो अपने वालिदैन को ज़रूर उम्रा करवाएं। और अगर रिज़्क़ हलाल आपको मेरी इस वीडियो के तवस्सुस से मिलता है तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको लाजमी इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। घर बैठे वीडियो देखे आपका ये काम नहीं होगा, ज़रूर इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह आपका और मेरा दोनों जहानों में हामी और नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।